जहां एक तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ इन लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव सेमीफाइनल बताए जा रहे हैं। जानकारी दे दें कि 4 मई के दिन पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होने जा रहे हैं। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। इसी बीच देखा जाए तो सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं तमाम वरिष्ठ नेता। बात की जाए यहाँ पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बारे में। जी हाँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ, तो कभी समाजवादी पार्टी की तरफ, तो कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिलता है, तो कभी वह बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए देखे जाते हैं। अब ओपी राजभर ने यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया है अखिलेश यादव को। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में 15 अप्रैल की रात, शनिवार की रात तकरीबन 10 बजे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से योगी सरकार और यूपी पुलिस लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर है कि पुलिस कस्टडी के बीच एक माफिया को मार गिराया गया। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब ओपी राजभर ने भी जबरदस्त जुबानी हमला बोल दिया है। उन्होंने योगी सरकार के एनकाउंटर कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े किए हैं कि एनकाउंटर संविधान के दायरे में नहीं है। ओपी राजभर कहते हैं, नहीं, योगी की नीति कहां पसंद है, ये संविधान के दायरे से हटकर है। एनकाउंटर संविधान के दायरे में नहीं आता है, ये संविधान से अलग है। पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या हुई, ये संविधान के खिलाफ है। आप कानून के दायरे और संविधान के अनुसार उनको फांसी दे देते, आप उसको जो भी सजा दिलवाना चाहते हैं दे देते, उससे बीजेपी और योगी की छवि बढ़ती। ओपी राजभर कहते हैं, लेकिन उस घटना से किरकिरी हुई बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की भी किरकिरी हुई। संविधान में कहीं एनकाउंटर शब्द है, पुलिस की डायरी में एनकाउंटर है, लेकिन संविधान में ऐसी बात नहीं है। ओपी राजभर ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की वह आलोचना करते हुए देखे गए हैं। वहीं बीते पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करते हैं तो वे भी उस गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे। इससे पहले बीजेपी और सुभाषपा के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही थी। दावे तो ये तक किए गए कि मायावती के संपर्क में भी ओपी राजभर रहे हैं। उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात कही थी। लेकिन अब देखा जाए तो ओपी राजभर अखिलेश यादव की तरह ही, मायावती की तरह ही योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं। मालूम हो कि यूपी के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद सुभाषपा और सपा का गठबंधन टूट गया, लेकिन उनका कहना है कि शिवपाल सिंह यादव अगर चाहेंगे तो वह अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव भी यहाँ पर अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पर तंज कसे हैं, तो वहीं ओपी राजभर भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा समर्थन देखने को मिल रहा है इस घटनाक्रम के चलते। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।